हमारे चैप्टर जो चल रहा है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये हमारे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में बेटा एक टॉपिक हम पढ़े थे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था कि बायोलॉजी ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का एक तरीक़ाकार बताया। बायोलॉजी के बताए हुए तरीक़ाकार को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। बस एक चीज़ आप पढ़े बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, एक चीज़ आप पढ़े बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी क्या है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं। फिर आपने पढ़ा था एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आप पढ़े थे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 क्या थी कि मलेरिया किस चीज़ की वजह से होती है। ठीक है, आज दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, अभी आप इसको लिखेंगे कि हाउ प्लाज्मोडियम इज, क्योंकि आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में ये पता चला था कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। मलेरिया एक जरासीम की वजह से होती है जो प्रोटोजवा है, जो यूनिसेलुलर प्रोटोजवा है। ये यूनिसेलुलर प्रोटोजवा जब आपके खून में आता है, ठीक है, जब ये आपकी बॉडी में पहुंचता है तो आपको मलेरिया हो जाती है। ऐसा है कि नहीं? अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड। हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड, हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड from the blood of infected person, from the blood of infected person, from the blood of infected person into blood of healthy person, into blood of healthy person। बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम क्या है? हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इनटू ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन। पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये थी। पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये थी कि मलेरिया किस वजह से होती है। फिर आपको पता चला बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी को अप्लाई करने के बाद आपको पता चला कि मुझे जब मलेरिया होती तो एक जरासीम की वजह से होती है। वो जरासीम का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, अभी आपको पता चला कि मुझे फर्ज करें मुझे मलेरिया है, तो आपको पता चला कि मलेरिया असल में इसको किस वजह से? एक जरासीम की वजह से। वो जरासीम क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम। वो जरासीम क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम। यहाँ तक बात क्लियर? मुझे फर्ज करें मलेरिया है, मुझे फर्ज करें क्या है? मलेरिया है। और मलेरिया मुझे किस वजह से होती है? एक छोटे से जरासीम की वजह से। जब एक छोटा जरासीम बाहर से होता है वो मेरे जिस्म में आ जाता है तो मुझे एक बीमारी लाक हो जाती है, उसको बोलते हैं मलेरिया। अब दूसरी प्रॉब्लम ये सामने आई कि जब इस बंदे को मलेरिया है, आज के दिन इसको मलेरिया था, अगले दिन उसके घर में मौजूद दूसरे अफराद को भी मलेरिया हो गई। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट की कोशिश ये थी कि ये जरासीम जो इसके जिस्म में था वो सेहतमंद इंसान के जिस्म में कैसे पहुंचा, कौन इसे उठा के ले गया उस जिस्म तक। यहाँ तक बात क्लियर है? तो दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इनटू ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन। यहाँ तक बात क्लियर है? पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो बंदा बीमार है, जिसको मलेरिया की बीमारी लाहक हुई है, ये किस वजह से हुई। समझ आ रहे हैं ना? फिर इसका जवाब आपको मिल गया, इसका सोल्यूशन आपको मिला कि ये जो बंदा बीमार है, जिसको मलेरिया की बीमारी लाहक है, ये असल में एक छोटे से जरासीम की वजह से होती है। ये जरासीम इसके जिस्म में मौजूद है तो इस बंदे को क्या है? मलेरिया है। समझ आ रहे हैं ना बेटा? और फिर दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में ये कोशिश की गई दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर जब बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी अप्लाई की गई तो इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई कि ये जो इन्फेक्टेड शख्स है, मुतासिरा शख्स है, जिसके जिस्म में मलेरिया का जरासीम मौजूद है, ये मुतासिरा शख्स है, मलेरिया का जरासीम एक सेहतमंद शख्स तक कैसे मुंतकिल होता है। ठीक है, दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या बनी कि हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड इनटू हेल्दी पर्सन ब्लड। मुतासिरा शख्स के खून से मलेरिया का जरासीम सेहतमंद शख्स के खून तक कैसे पहुंचता है। इसको समझने के लिए या इसको समझाने के लिए फिर आप क्या करेंगे? We use biological method of study. We use biological method of study. We use biological method of
स्टडी। बायोलॉजिस्ट ने फिर क्या इस्तेमाल किया? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी को इस्तेमाल किया इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझाने के लिए, इस चीज को जानने के लिए कि इन्फेक्टेड शख्स के खून से प्लाज्मोडियम सेहतमंद शख्स के खून तक कैसे मुंतकिल होता है। फिर बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी का सहारा लिया गया। पहला स्टेप क्या है आपको पता है? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी का पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन है, शाबाश, गुड। दूसरा स्टेप क्या है? हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है। और तीसरा स्टेप क्या है? डिडक्शन है, गुड। तीसरा स्टेप क्या है? डिडक्शन है। चौथा स्टेप क्या है? एक्सपेरिमेंट है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिजल्ट है। यहां तक बात क्लियर है? तो यहां बेटा ऑब्जर्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे ना। पहले क्या चीज बनते हैं? ऑब्जर्वेशन होते हैं। पहले क्या चीज बनती है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेटा एक बंदे ने की जिसका नाम था A.F.A. किंग। A.F.A. किंग एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था A.F.A. किंग, ठीक है? जिसका नाम क्या था? A.F.A. किंग। A.F.A. किंग ने कुछ ऑब्जर्वेशन करवाई है, समझ आ रहा है ना बेटा? A.F.A. किंग ने कुछ ऑब्जर्वेशन करवाई है। उस ऑब्जर्वेशन में उसने ये बात बताई कि वो लोग जो गंदी जगहों पर ज्यादा सोते हैं, जो गंदी जगहों पर ज्यादा सोते हैं, और उन गंद वाले जगहों में क्या चीज है? मच्छर पाए जाते थे। समझ आ रहे हैं ना? A.F.A. किंग की ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो लोग जो मार्शी एरियाज में सोते हैं, गंद वाले इलाकों में रहते हैं, उस गंद वाले इलाकों में मच्छर पाए जाते हैं। समझ आ रहे हैं ना बेटा? उस गंद वाले इलाकों में क्या चीज पाए जाते हैं? मच्छर पाए जाते हैं। तो उसका कहना यह था कि गंद वाले इलाकों में रहने से और जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, उन इलाकों में रहने वाले लोगों में मलेरिया ज़्यादा पाई जाती थी एज कम्पेयर टू पीपल हु लिव्स इन क्लीन एरियाज। और लोग वो जो साफ इलाकों में रहते थे जहाँ गंद नहीं पड़ा होता था, उन इलाकों में मलेरिया के मरीज कम थे। और जिन इलाकों में गंद ज़्यादा था और मच्छर की बहुतायत थी, मच्छर ज़्यादा थे, तो उन इलाकों में मलेरिया भी ज़्यादा थे। कोई मसला तो नहीं। तो A.F.A. किंग का कहना यह था कि वो इलाके जहाँ पर गंद ज़्यादा होता है और जहाँ मच्छरों की बहुतायत होती है, बहुत ज़्यादा होती है मच्छर, उन इलाकों में लोगों में मलेरिया ज़्यादा पाई जाती थी। उन इलाकों में मलेरिया ज़्यादा पाई जाती थी एज कम्पेयर टू पीपल्स हु लिव्स इन क्लीन एरियाज। और जिन इलाकों में सफाई होती थी, जिन इलाकों में जब हवा साफ होती थी, तो वहाँ मच्छर भी कम होते थे और उन इलाकों में मलेरिया क्या होती थी? कम होती। बस दो बातें बताई यार। एक बात ये बताई कि गंद वाले इलाकों में मच्छर ज़्यादा होते हैं, और जब मच्छर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ के लोगों को मलेरिया भी ज़्यादा होती है। वहाँ के लोगों को मलेरिया भी ज़्यादा होती है। और जो लोग साफ इलाकों में रहते हैं वहाँ मच्छर भी कम होते थे और मलेरिया के मरीज भी कम मिलते थे। यहाँ तक बात क्लियर है? ये एक ऑब्जर्वेशन थी किसकी? A.F.A. किंग की है। हाँ, कि लोग अगर गंद वाले इलाकों में रहते हैं, गंद वाले इलाकों में रहते हैं, लोग जो गंद वाले इलाकों में रहते हैं वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं। वहाँ क्या चीज़ ज़्यादा होते हैं? वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं और उन लोगों को मलेरिया भी ज़्यादा होती है, और उन लोगों में मलेरिया भी ज़्यादा होती है। किन लोगों की मुनासिबत से? वो लोग जो साफ इलाकों में रहते हैं, वो लोग जो साफ इलाकों में रहते हैं, जो साफ इलाकों में रहते हैं वहाँ मच्छर कम होते हैं। वहाँ मच्छर क्या होते हैं? कम होते हैं। तो मलेरिया भी कम होगी। तो मलेरिया के मरीज भी क्या होंगे? मलेरिया के मरीज भी कम होंगे। समझ आ रहे हैं ना? अब आपको पता चला दो बातें उसने बताई कि गंद वाले इलाकों में रहने वाले लोगों में मलेरिया ज्यादा होगी और साफ इलाके में रहने वाले लोगों में मलेरिया कम होगी। ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। समझ आ रहे? बात किसके ऊपर आ गई? मच्छर के ऊपर आ गई। बस कहने का मतलब इसका ये था कि मच्छर असल में जरिया है। मच्छर असल में मुतासिरा शख्स से प्लाज्मोडियम को सेहतमंद शख्स में ले जाने का जरिया है। समझ आ रहे? अब फिर उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनी है। हाइपोथेसिस में ये बात सामने आई कि मस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मस्कीटोज आर इन्वॉल्व in the spread of malaria, in the spread of malaria। मलेरिया को फैलाने का सबब क्या है?
मच्छर है, ठीक है। मलेरिया, मस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ये हाइपोथेसिस बनी है। समझ आ रहा है ना बेटा? हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन बनी, आपको पता है डिडक्शन इफ और देन से स्टार्ट होती है। ये चीज बताई गई कि इफ मस्किटोज आर इन्वॉल्व in the spread of malaria, if mosquitoes are involved in the spread of malaria, then all mosquitoes must have, क्या चीज होना चाहिए? then all mosquitoes must have plasmodium in their bodies, अगर मच्छर जो है मलेरिया के फैलाने का सबब है तो सारे मच्छरों के जिस्म में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये डिडक्शन बनी है। इफ मस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, देन ऑल मस्किटोज मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर बॉडीज। इस डिडक्शन के ऊपर बेटा फिर तजुर्बा, एक्सपेरिमेंट हुई। एक्सपेरिमेंट एक और बंदे ने की, उसका नाम था रोनाल्ड रॉस। उसका नाम क्या था? रोनाल्ड रॉस। समझ आ रहा है ना बेटा? इस हाइपोथेसिस और इस डिडक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट एक और बंदे ने की। देखो, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और डिडक्शन ए पेकिंग ने की है, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने की? इन ऑब्जर्वेशन, इन हाइपोथेसिस और इन डिडक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट एक और बायोलॉजिस्ट ने की। उसका नाम क्या था? रोनाल्ड रॉस ने क्या किया? देखो, रोनाल्ड रॉस ने कुछ मच्छर लिए। कौन से मच्छर? फीमेल मच्छर। कौन से मच्छर लिए? फीमेल मच्छर लिए। और इन फीमेल मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, नो प्लाज्मोडिया। इन मच्छरों को लिया। समझ आ रहा है ना बेटा? उन्होंने क्या किया? फीमेल मच्छरों को लिया। फीमेल मच्छर को एनोपील्स बोलते हैं। क्या? एनोपील्स। क्या बोलते हैं? रोनाल्ड रॉस ने क्या किया? फीमेल एनोपील्स मस्किटोज लिए। समझ आ रहे? जिनके जिस्म में प्लाज्मोडिया नहीं था। और फिर इन मच्छरों को कुछ दिन रखा, बाहर जाने नहीं दिया, एक जगह पे रखा होगा। यहाँ तक बात क्लियर? समझ आ रहे हैं ना बेटा? इन्होंने क्या किया? कुछ फीमेल एनोपील्स मच्छर लिए और इन मच्छरों को कुछ दिन अलहदा से रखा, उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। समझ आ रहे हैं ना बेटा? जब बेटा उन्होंने इन मच्छरों को कुछ दिन रखा और उन्हें बाहर जाने नहीं दिया, ठीक है, और उसको पता था कि इन मच्छरों में प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता। समझ आ रहे हैं ना? कि इन मच्छरों के पास प्लाज्मोडियम नहीं होता। जब प्लाज्मोडियम इनके पास नहीं होता, कुछ दिन गुजरने के बाद इन मच्छरों को उठाकर एक इन्फेक्टेड मुतासिरा शख्स से कटवाया। इन्फेक्टेड पर्सन के मच्छरदानी में इन मच्छरों को छोड़ा। समझ आ रहा है ना? उस शख्स को जिसको मलेरिया थी। देखो, कुछ मच्छर लिए, मादा मच्छर लिए, एनोपील्स मच्छर लिए, और उनको कुछ दिन के लिए रखने के बाद इन मच्छरों को इन्फेक्टेड शख्स के मच्छरदानी में छोड़ा, मुतासिरा शख्स के मच्छरदानी में छोड़ा। देखो, मच्छर जब मुतासिरा शख्स के मच्छरदानी में आएंगे तो मच्छर क्या करेंगे? मुतासिरा शख्स को काटेंगे, और जब मुतासिरा शख्स को काटेंगे तो मच्छर जब खून चूसता है उस मुतासिरा शख्स का, तो मुतासिरा शख्स के खून के चूसने के दौरान प्लाज्मोडियम भी मच्छर में आ जाएंगे। अब इन मच्छरों के पास प्लाज्मोडियम आ जाएगा ना? यहाँ तक बात क्लियर? उसने क्या किया? फीमेल्स एनोपील्स मच्छर लिए और उन फीमेल्स एनोपील्स मच्छर को कुछ दिन के लिए रखने के बाद उसको उठा के इन्फेक्टेड शख्स के मच्छरदानी में छोड़ा, और मच्छरदानी में छोड़ने के बाद ये मच्छर वहां घूमेंगे फिरेंगे, मुतासिरा शख्स को काटेंगे, खून लेंगे अपने लिए। खून लेंगे अपने लिए, उनकी खुराक खून है, ठीक है? या खुराक खून नहीं है, खून उनके अंडों को पकाने का जरिया है। वो मुतासिरा शख्स को काटेंगे, मादा मच्छर क्या करेंगे? मुतासिरा शख्स को काटेंगे, काटने से खून लेंगे। अब खून लेने के दौरान खून से प्लाज्मोडियम मादा मच्छरों के जिस्म में भी आ जाएगा। देखो, डिडक्शन ये है ना? इफ मस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, देन ऑल मस्किटोज मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर बॉडी। यहाँ तक बात क्लियर? अब इन मच्छरों को उठाकर देखो, नेक्स्ट स्टेप में एक हेल्दी पर्सन होगा। क्या होगा? हेल्दी पर्सन, वो अपने मच्छरदानी में सो रहा होगा। समझ आ रहे हैं ना? अब देखो, फीमेल मच्छर जिनके पास प्लाज्मोडियम नहीं थे, आपने इन्फेक्टेड शख्स के मच्छरदानी में इनको छोड़ा। अब फीमेल मच्छर के पास प्लाज्मोडियम आ जाएंगे ना? अब फीमेल मच्छर क्या बन जाएंगे? कैरियर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्योंकि उन्होंने मुतासिरा शख्स को काटा, और मुतासिरा शख्स को काटने के बाद प्लाज्मोडियम इनके जिस्म में भी आ गया। अब कैरियर मच्छर को उठाकर इसके मच्छरदानी में छोड़ेंगे। अब कैरियर मच्छर को उठाकर आप इसके मच्छरदानी में छोड़ेंगे ना, तो कैरियर मच्छर क्या करेंगे? रात को बुनबुनाते हुए इस सेहतमंद शख्स को काट लेंगे। समझ आ रहे हैं ना? ये जो कैरियर मच्छर है, ये किसको काट लेंगे? सेहतमंद शख्स को।
और जब सेहतमंद शख्स को काट लेंगे, काटने के बाद कुछ दिन बाद ये जो सेहतमंद शख्स है ये भी मलेरिया का मरीज बन जाएगी, ये भी मलेरिया का मरीज बन जाएगी। तो रोनाल्ड रोस ने कहा कि कैरियर मच्छर जब सेहतमंद शख्स को काटते हैं तो उनके जिस्म में मौजूद प्लाज्मोडियम को ये सेहतमंद शख्स की बॉडी में छोड़ देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? कोई मसला तो नहीं? बस ये बात सामने आ गई कि मच्छर ही, मादा मच्छर ही मुतासिरा शख्स से प्लाज्मोडियम को सेहतमंद शख्स में ले जाने का जरिया नहीं, फीमेल मच्छर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट आपको बताऊंगा कि फीमेल मच्छर क्यों काटता है इंसान को। फीमेल मच्छर क्यों काटता है? क्योंकि बेटा फीमेल मच्छर के पेट में अंडे होते हैं, उन अंडों को मेचुरेशन के लिए गर्म टेम्परेचर चाहिए और आपकी खून वो गर्म टेम्परेचर उसके अंडों को दे सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की सोल्यूशन हमें आ गई ना। रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे कि फीमेल मॉस्किटोज कैरीज प्लाज्मोडियम फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड इनटू हेल्दी पर्सन ब्लड। आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ना। रिजल्ट में आप लिखेंगे कि फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज कैरीज प्लाज्मोडिया, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो कैरीज प्लाज्मोडिया फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन क्या लिखूं? फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड इनटू हेल्दी पर्सन ब्लड। मुतासिरा शख्स के खून से प्लाज्मोडियम को सेहतमंद शख्स के खून तक कौन ले जाता है? फीमेल मच्छर ले जाते हैं। तो मच्छर को वेक्टर भी बोलते हैं। बायोलॉजिकली मच्छर क्या है? वेक्टर है। वेक्टर किसको बोलते हैं? कैरियर को। ठीक है, मच्छर क्या बन गया? कैरियर बना। देखो मैं मुतासिर था मलेरिया से, ठीक है, फर्ज करें मुझे मलेरिया की बीमारी थी और आपको मलेरिया की बीमारी नहीं थी, समझ आ रहा है ना? तो मुझे जब मलेरिया की बीमारी थी, ये मच्छर आपके माहौल में भी पड़ते हैं, आपकी मच्छरदानी में भी आते हैं, आपके कमरे में भी होते हैं, ऐसा है कि नहीं? मादा मच्छर आके मुझे काटती है, काटने के दौरान अपने लिए खून लेती है, अपने लिए खून के साथ उसका गरज है, इसी वजह से वो आपके पास आती है। अगर उसको खून लेने का गरज नहीं था तो वो कभी भी आपको काटने नहीं आता। देखो मुझे मलेरिया है, मेरे खून में प्लाज्मोडियम मौजूद है, प्लाज्मोडियम की वजह से मुझे मलेरिया है। ये पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी ना। पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये थी कि मलेरिया किस वजह से होती है। देखो मेरे खून में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, इसी वजह से मुझे मलेरिया है। ये फीमेल मच्छर यहाँ से उड़ता 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 आपके इधर कट लगाया, कट लगाने से खून चूसा। अब जब खून चूसा तो इस मच्छर ने क्या किया? प्लाज्मोडियम भी ले लिया और खुद भी क्या बना? कैरियर बना ना। इससे पहले बेटा इसमें प्लाज्मोडियम नहीं था। जब आके इधर बैठा और आपको काटा, काटने से खून लिया और खून लेने के बाद प्लाज्मोडियम इसके जिस्म में भी, अब ये खुद भी कैरियर बना। अब ये फिरता रहता है, इसकी आदत है। फिर आपसे आप सेहतमंद है, ये आके आपके ऊपर बैठ गया। जब आपके ऊपर बैठा, कैरियर फीमेल मॉस्किटो आपके ऊपर बैठा, आपको काटा। जब आपको काटा तो प्लाज्मोडियम आपके खून में शिफ्ट किया। ठीक है, तो मुझसे प्लाज्मोडियम उस बंदे में थर्ड पार्टी के जरिए गया। किस पार्टी के जरिए? इस थर्ड पार्टी को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? और वेक्टर इस केस में क्या है? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है। फीमेल, हाँ, ये फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जिसमें प्लाज्मोडिया नहीं था, वो आके इधर बैठा, मुझे काटा, काटने से प्लाज्मोडियम ले लिया। लेने के बाद ये उड़ा, फिर आपके ऊपर बैठा, आपकी बॉडी के ऊपर बैठने के बाद आपको काटा। जब आपको काटा आपसे भी खून लिया और इस दौरान आपको गिफ्ट भी दिया। वो क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो क्या है? वेक्टर। इन केस ऑफ मलेरिया के स्प्रेड में फीमेल मॉस्किटो क्या काम करता है? वेक्टर का काम करता है। क्या काम करता है? हाँ, वेक्टर किस चीज को बोलते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट को बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल एजेंट इस केस में क्या है? फीमेल एनोफिल मॉस्किटो है। फीमेल एनोफिल मॉस्किटो कैरी प्लाज्मोडियम फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड इनटू हेल्दी पर्सन ब्लड। यहाँ तक बात क्लियर है? तो दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमें मिला। पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें यह मिला कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होती। दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी कि प्लाज्मोडियम मुतासिरा शख्स के जिस्म से सेहतमंद शख्स के जिस्म में कैसे मुंतकिल होता है। तो आपको पता चला मच्छर इसको ले जाता है। ठीक है, मुतासिरा शख्स के जिस्म से प्लाज्मोडियम को सेहतमंद शख्स के जिस्म तक कौन ले जाता है? और मच्छर कौन सा मच्छर? फीमेल मच्छर। उसका नाम क्या है? एनोफिल्स मॉस्किटो। यहाँ तक बात क्लियर? कोई मसला तो नहीं? यहाँ तक बात क्लियर? अभी आपको पता चला दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, उसका पता चला ना। पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये थी कि मलेरिया किस वजह से होती है। मलेरिया किस वजह से होती है? एक छोटे जरासीम की वजह से होती है। वो जरासीम का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, जो इंसान के खून में रहता है और खून में मौजूद रेड ब्लड सेल को खा जाता है और इसी की वजह से आपको बुखार हो जाता है। समझ आ रहे हैं ना? और फिर मुतासिरा शख्स के खून से इस प्लाज्मोडियम को सेहतमंद शख्स के खून तक कौन ले जाता है?
मादा मच्छर ले जाती है, और इस शख्स से मलेरिया अगले शख्स में चली जाती है, अगले शख्स से मलेरिया अगले शख्स में, अगले शख्स से प्लाज्मोडियम अगले शख्स, और इस तरह ढेर सारे लोग आपके घर में मौजूद मलेरिया के मरीज बन जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? ठीक है।